एक रहस्य, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे बड़ा और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। नाम RMS टाइटैनिक। 1200 दिनों में बना ये जहाज टाइटैनिक महज 2 घंटों में आखिर कैसे और क्यों डूब गया। ये घटना है 10 अप्रैल 1912 की। वो दिन जब दुनिया का सबसे बड़ा, महंगा और लग्जरी जहाज अपने सफर का आगाज कर चुका था। जहाज पर तकरीबन 2000 पैसेंजर सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक को अलविदा कहने के लिए बंदरगाह पर खड़े थे। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो लोग टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर देख रहे हैं। अनसिंकेबल शिप, यही नाम दिया था इसे। और शायद इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी, कैप्टन स्मिथ और टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसने हजारों लोगों को इस हादसे का शिकार बना दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत, उस समय जर्मन और ब्रिटिश में बड़े जहाजों को बनाने की होड़ लगी हुई थी। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला किया जिसकी बनावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज हो। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों रुपयों का ऑफर दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 यानी 1909 में इस जहाज के निर्माण का काम शुरू किया गया। 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों की मदद से 3 साल तक कड़ी मेहनत करके एक चलता फिरता भव्य आलीशान महल जहाज के रूप में तैयार कर दिया गया। अब अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज होने के बावजूद टाइटैनिक ने कुछ ऐसी गलतियां की जो अगर नहीं की जाती तो शायद आज टाइटैनिक की कहानी कुछ और होती। अब वो कौन सी गलतियां हैं जो न तो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को नजर आई और न ही 107 जहाज बनाने और ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को नजर आई। आइए जानते हैं। अब इन गलतियों से पहले आप ये जान लें कि टाइटैनिक पर लोगों को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था। वो इसलिए क्योंकि टाइटैनिक को नीचे से डबल कोटेड बनाया गया था और इस जहाज में 16 अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए थे, वो भी वाटर टाइट। और इसी खूबी की वजह से इस जहाज को अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। और 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर से उससे दुगना खूबसूरत था। व्हाइट स्टार लाइन ने यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान कर दिया था, तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। अब बहुत सारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के जरिए इसके सारे टिकट बिक चुके थे। यहाँ इकोनॉमी में सफर करने वालों की टिकट $30 और फर्स्ट क्लास के लिए ये टिकट $100 रखी गई थी, जो आज के हिसाब से 3,40,000 रुपए बनते हैं। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 1920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग बंदरगाह पर आए थे। दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया और साथ ही साथ टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिकों की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी। उन्हें किसी भी कीमत में 17 अप्रैल तक यानी 7 दिनों में ये सफर पूरा करना था। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से नहीं पहुंचते तो ये टाइटैनिक की रेपुटेशन को भी काफी नुकसान पहुंचाता। इसीलिए साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को शेवर्ग, फ्रांस पहुंचा और यहाँ से 274 यानी 274 पैसेंजर्स को लेकर क्वींसटाउन पहुंचा। यहाँ इसने 123 यानी 123 पैसेंजर्स को बैठाया और अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। अब बात करें गलती नंबर 2 की। टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस के आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी। लेकिन उसी रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे पहले निकला था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर में तैरने वाले आइसबर्ग और चट्टानों के बारे में
वार्निंग्स दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इतनी इम्पोर्टेंट वार्निंग्स भी मिस कर दी गई और यही टाइटेनिक के डूबने की दूसरी सबसे बड़ी वजह बनी। अब चूंकि टाइटेनिक अपने दौर का सबसे लग्जरी जहाज था, तो इसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे और इन्हीं वीआईपीज यानी फर्स्ट क्लास पैसेंजर की खातिरदारी करने में बहुत से लोग लगे हुए थे और इन्होंने इन वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया। चलिए अब बात करते हैं गलती नंबर 3 की। जहाज बड़ी ही तेजी से आइसबर्ग के करीब जाता जा रहा था। अब चूंकि कैप्टन स्मिथ को अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटेनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना था, इसीलिए वे इस जहाज को सदी का सबसे महान जहाज होने के साथ साथ सबसे तेज रफ्तार जहाज होने का खिताब भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर को जहाज के ऊपर निगरानी रखने के लिए तैनात किया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सकें। उस रात समंदर एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसीलिए उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर नजारा बदल जाता है। निगरानी के लिए तैनात क्रू मेंबर को जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ नजर आता है। ये देख वो तुरंत समझ गए कि टाइटेनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। ये देखते हुए फैब्रिक फ्लीट ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और तुरंत 3 बार तेजी से घंटा बजाया, फोन पर खबर दी और कहा कि बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। अब चूंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग के बारे में जहाज के कैप्टन को बताते थे, लेकिन दूर तक देखने के लिए उनके पास एक चीज नहीं थी और वो थी दूरबीन। अब बिना दूरबीन के इस कोहरे और धुंध में वो ठीक से दूर तक देख नहीं पा रहे थे और यही टाइटेनिक की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। पहरेदार के इंस्ट्रक्शन सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश में लग गए। अब अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटेनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस महज 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से जा टकराया। बात करते हैं गलती नंबर 4 की, क्योंकि अटलांटिक ओशियन में अक्सर जहाजों को ऐसे कई बड़े बड़े आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। अब चूंकि टाइटेनिक तो अब तक का सबसे बड़ा जहाज था, तो शायद कैप्टन स्मिथ को भी यही लगा। बर्फ के चट्टान के सामने होने की खबर जैसे ही कैप्टन स्मिथ को लगी, उन्होंने सारे इंजन बंद करने का हुक्म दिया ताकि जहाज की स्पीड कम की जा सके और उसे कंट्रोल करके उसकी डायरेक्शन घुमाई जा सके। अब बेशक कैप्टन स्मिथ ने टक्कर को बचाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा कम थी कि कुछ भी करना फिजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटेनिक के निचले हिस्से से टकरा चुका था, लेकिन टाइटेनिक के अभी भी बचने के बहुत सारे चांस रहते अगर ये चौथी गलती नहीं की जाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटेनिक की बॉडी पर जो रिपिट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। अब इन रिपिट्स का काम बड़े बड़े प्लेट्स को जोड़े रखना है। अब चूंकि कास्ट आयरन स्टील के मुकाबले नर्म होता है, इसी वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटेनिक की बॉडी से टकराया था, वहाँ के रिपिट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की। टाइटेनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हुई थी और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। टक्कर ने पूरे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर को एक खतरनाक झटका दिया। इस झटके ने सभी को आगाह कर दिया, साथ ही साथ जहाज में मौजूद टाइटेनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। टाइटेनिक में टोटल 16 कंपार्टमेंट बनाए गए थे और इसका डिजाइन ऐसे बनाया गया था कि इसके 3 कंपार्टमेंट में अगर पानी भर भी जाए तो भी जहाज अच्छे से तैर सकता है। अब बदकिस्मती इस जहाज की ये थी कि ब्लॉकेज इतना बड़ा हुआ था कि पानी 3 ब्लॉक को क्रॉस करके चौथे ब्लॉक में घुसना शुरू हो गया था। जब टाइटेनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इसके सारे इंजन बंद कर दिए गए, साथ ही जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है, तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज में खौफ का माहौल था। अब जहाज इतने बड़े पहाड़ से टकराया तो दबाव के कारण उसके निचले हिस्से की प्लेट्स उखड़ गईं, जिससे जहाज के दाएं साइड की 300 से ज्यादा कीलें बाहर आ गईं। अब ये कीलें बाहर आ जाने से जो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई थी वो सरक गईं और पानी तेजी से जहाज के अंदर जाने लगा और निचले हिस्सों के कंपार्टमेंट में भरना शुरू हो गया। अब इस कारण 3rd क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे और इस घटना से चिंतित होकर टाइटेनिक के डिजाइनर थॉमस ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और अब कुछ ही समय में ये पानी जहाज के डेक से बहता हुआ एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में भरने लगेगा।
मतलब अब टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। बस इसके बाद सारे लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा। अब चूंकि जहाज डूबने लगा था तो क्रू मेंबर्स जहाज की फिक्र ना करके उसमें मौजूद पैसेंजर्स को बचाने में जुट गए। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट्स जारी किए और साथ ही साथ लाइफ बोट्स में लोगों को शिफ्ट करने का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इस मौके पर पांचवी गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में कुल 32 लाइफ बोट्स रखने की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई। पहले तो लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि इस जहाज का नाम ही अनसिंकेबल है तो ये कैसे डूब सकता है। इसलिए शुरू में तो लोगों को लगा कि टाइटैनिक नहीं डूबेगा। थोड़ा बहुत टक्कर की वजह से जरूर डेंट आया होगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और वो रिलैक्स थे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही जहाज डूबने लगा तो अफरा तफरी का आलम मच गया। हर इंसान उन चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। समय हो रहा था रात के 12:45 जब पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई। अब यहाँ हुई छठवीं सबसे बड़ी गलती। यहाँ कश्तियों को पूरा भरे बिना ही समंदर में उतारा जा रहा था। इसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ही बैठाया जा रहा था, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले जगह दी जा रही थी। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाया जाता तो ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। उस रात वहाँ चारों तरफ खौफ का माहौल था। इसी बीच वहाँ मौजूद म्यूजिशियन का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाए जा रहा था, ताकि मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। वहीं 2:18 पर एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनी बुझ गई। 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था और आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक पानी में डूब चुका था। इस वजह से जहाज का पिछला भाग पानी में ऊपर उठने लगा और लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया और मात्र 2 घंटे 40 में ये कभी न डूबने वाला जहाज अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। और इस तरह 1500 से ज्यादा लोग अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। इस पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। ये इतना कम टेम्परेचर है कि कोई इंसान इसमें ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक जिंदा रह सकता है और उसके बाद हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी जान जाना निश्चित है। मरने वालों का ऑफिशियल डेटा तकरीबन 1500 लोग बताया जाता है। इस जहाज में 1500 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जहाज में अपनी जान पहचान वालों से सेटिंग करके फ्री में भी चढ़े थे। 2200 से ज्यादा लोगों में से करीब 710 लोगों को जिंदा बचाया गया। इसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक अलग अलग थ्योरी सामने आती रही हैं। अब इसमें कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराती है, तो कोई टाइटैनिक की बनावट को, तो कोई इसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताता है। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन कैमरों की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के एरिया का एक मैप रेडी किया और इसमें लाखों छोटे छोटे वीडियोस और फोटोज को इकट्ठा करके टाइटैनिक के बारे में गहराई से अध्ययन किया गया। और लगभग 2 साल बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक के डूबने की असली वजह के बारे में बताया। टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। इसके बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक की डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब ये जहाज आइसबर्ग से टकराया तो उसने हजारों टन का दबाव इस जहाज के निचले हिस्से पर डाला और इसी दबाव की वजह से पानी जहाज के कंपार्टमेंट में गया और ये हादसा हुआ। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यू फाउंडलैंड के करीब 600 किलोमीटर दूर 3800 मीटर नीचे गहराई में है। इसके 2 अलग अलग टुकड़े एक दूसरे से तकरीबन 600 मीटर की दूरी पर मिले। 1985 में मिली कामयाबी के बाद अब तक तकरीबन 700 से ज्यादा तैराक इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। हालांकि 100 साल पूरे होने से इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ की सांस्कृतिक एजेंसी करती है, ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके, लेकिन एनवायरनमेंट से नहीं बचाया जा सकता।
एक्चुअल में ये शिप कुछ ऐसी दिखती थी, लेकिन आज जो टाइटैनिक बचा है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसका सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा हुआ है। रिपोर्ट किया गया कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के मेटल फ्रेमवर्क को खाए जाने के कारण ये जहाज साल 2030 तक पूरी तरह पानी में गुम हो